हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है लिटरली मेंसरिया मीन्स कि मेंसरिया का मतलब क्या होता है। तो मेंसरिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड, गिल्टी और रॉन्गफुल पर्पस, क्रिमिनल इंटेंट, अ गिल्टी नॉलेज एंड विलफुलनेस। तो क्या होगा, मेंसरिया का मतलब गिल्टी माइंड भी होता है, गिल्टी और अ रॉन्गफुल पर्पस, क्रिमिनल इंटेंट, अ गिल्टी नॉलेज एंड विलफुलनेस। तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। गिल्टी माइंड, wrongful पर्पस एंड गिल्टी नॉलेज, विलफुलनेस। तो आपको ऑल ऑफ दी अबव पर टिक करना है, डी ऑप्शन मेंसरिया का मतलब। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस मेंसरिया इज नॉट एन इसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर एन ऑफेंस। कि किस केसेस में मेंसरिया जो है इसेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं होता है फॉर ऑफेंसेस अंडर रेवेन्यू एक्ट्स के अंदर, पब्लिक न्यूसेंस, क्रिमिनल केस विच आर इन समरी मोड। कि जो क्रिमिनल केस होते हैं समरी मोड में, उनमें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किन केसेस में मेंसरिया जो है वो एसेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं होता है फॉर ऑफेंसेस अंडर रेवेन्यू एक्ट्स, पब्लिक न्यूसेंस एंड क्रिमिनल केस विच आर इन समरी। तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है कि सारे ही ऑप्शन ठीक हैं, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है एक्टस नॉन फैसिट्रियम निसी मैनसिट्रिया मीन्स। कि जो ये मैगजीम है, ये मैगजीम है, इसका मतलब क्या है, एक्टस नॉन फैसिट्रियम निसी मीनसिट्रिया मीन्स the intent and act both concur to constitute the crime। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मैनसिट्रिया का मतलब होता है द इंटेंट एंड एक्ट मस्ट बोथ कॉन्कर टू कॉन्स्टिट्यूट द क्राइम, टू कॉन्स्टिट्यूट द क्राइम। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है चीटिंग एंड देयर बाय डिसऑनेस्टी इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ पर्पस प्रॉपर्टी और टेकिंग और द मेकिंग एलिट्रेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी इज डिल्ट अंडर। चीटिंग एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ अ प्रॉपर्टी और मेकिंग एलिट्रेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी इज डिल्ट अंडर। कि किसके अंडर आता है, कौन सा सेक्शन है वो, सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी। क्या है, 420, सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी। आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इथमोलॉजिकली व्हाट इज मीन्ड बाय जरिस्प्रूडेंस। तो इसका मतलब क्या होता है, नॉलेज ऑफ लॉ। क्या होता है, नॉलेज ऑफ लॉ। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय द जर्नल लॉ। कि जर्नल लॉ का मतलब क्या होता है। तो जर्नल लॉ का मतलब होता है इट कंसिस्ट ऑफ अ जर्नल ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। आपको ध्यान रखना है जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म जर्नल लॉ। जर्नल लॉ का मतलब होता है इट कंसिस्ट ऑफ अ जर्नल ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। कंसिस्ट journal ordinary law of the land. A option is the right answer of this question. And next है B, it consists of those legal rules which are taken judicial notice of by the court। तो आपको ए एंड बी ऑप्शन पर टिक करना है, दोनों आंसर ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए एंड बी बोथ। ठीक है, तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है कि जर्नल लॉ का मतलब होता है इट कंसिस्ट ऑफ जर्नल ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड, इट कंसिस्ट ऑफ दोज लीगल रूल्स विच आर टेकन जुडिशियल नोटिस बाय द कोर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ सोशल अल्टरनेटिज्म आर प्रोपाउंडेड बाय इलरेम। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ सोशल
अल्टरानिज्म प्रोपाउंडेड बाय, तो क्या है, दैट इज लॉ इज मीन्स टू सोशल एंड, लॉ इज अ मीन्स टू सोशल एंड्स। तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, लॉ इज मीन्स टू सोशल एंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज़ द मदर ऑफ बी, कि जो ए है, ए कोई ए मदर है किसकी, बी की। शी बिकम्स अ विडो, और वो क्या है, विधवा हो गई, एंड री मैरिज, फिर उसने अपनी शादी कर ली दोबारा से। बी डाइज, फिर बी की क्या है, वो डेथ हो गई बी की। कैन ए सक्सीड टू हिम एज मदर, कि जो ए है वो उसको सक्सीड कर सकता, वो क्या है, सक्सीड हो सकती है एज अ मदर, बोथ आर हिंदूज। तो क्या होगा, यस, क्या है, बोथ आर हिंदूज, दैट्स वाई दे, इसका आंसर होगा यस। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है। ए इज अ मदर ऑफ बी, शी बिकम्स अ विडो एंड री मैरिज बी डाइज, कैन ए सक्सीड टू हिम एज अ मदर, बोथ आर हिंदूज, दैट इज यस। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है, ठीक है। B option is the right answer of this question. Next, referring to section 6 of Hindu Minority and Guardianship Act, the Supreme Court observed that the word after him does not mean after the lifetime of the father in needed, it means in the absence of the, if father is non-functional as guardian for various reasons like indifference, physical or mental incapacity, away from the place where the child lives with the mother by mutual understanding, it may be treated एज एब्सेंस ऑफ फादर, इन विच केस, तो कौन सा केस है वो, गीता हरिहरन केस। क्या है, गीता हरिहरन केस। तो आपको केस का नाम याद रखना है, आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, गीता हरिहरन केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74th, बाय अ रिसेंट अमेंडमेंट द डॉटर ऑफ अ कॉपर सीनर बाय बर्थ बिकम्स अ कॉपर सीनर in her own right in the same manner as the son, which amendment। तो आपको बताना है कि कौन सी अमेंडमेंट में ये चीज़ कही गई थी, तो वो है द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट में ये चीज़ बोली गई थी 2005 की जो अमेंडमेंट है उसमें, ठीक है, आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शामीम आरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी रिलेट्स, की जो शामीम जो केस है शामीम आरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, वो किससे रिलेट करता है, वो रिलेट करता है द कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर अ मुस्लिम हस्बैंड फॉर रेंडरिंग डाइवोर्स इज द प्रोनाउंसमेंट ऑफ डाइवोर्स विच हैज़ टू बी प्रूव्ड ऑन एविडेंस, एविडेंस के बेस पर जिसे प्रूव किया जाता है। द कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर अ मुस्लिम हस्बैंड फॉर रेंडरिंग डाइवोर्स इज द प्रोनाउंसमेंट ऑफ डाइवोर्स विच हैज़ टू बी प्रूव्ड ऑन एविडेंस। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है। इस केस के बारे में पूछा गया आपसे, शामीम आरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी रिलेट्स टू, that is condition of persistent for a Muslim husband for rendering divorce is the pronouncement of divorce which has to be proved on evidence। A option is the right answer of this question, ठीक है। नेक्स्ट है the provision under the Industrial Dispute Act 1947 which guarantees the right of workman laid off claim for compensation, कि द प्रोविज़न, जो प्रोविज़न है अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो कि 1947 में हुआ था, विच गारंटीज द राइट ऑफ वर्कमैन लेट ऑफ क्लेम फॉर कंपनसेशन, किस कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग वो क्लेम कर सकता है, कौन से सेक्शन में अपना क्लेम कर सकता है फॉर कंपनसेशन, सेक्शन नंबर 25C, ठीक है, कौन सा है, सेक्शन 25C में वो क्या है अपना क्लेम कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म ट्रेड यूनियन, कि कितने नंबर ऑफ पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर्म ट्रेड यूनियन, फॉर्म ट्रेड यूनियन,
तो कितने नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है? 7 पर्सनस की ज़रूरत होती है फॉर्म अ ट्रेड यूनियन। आपको ध्यान रखना है द नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड फ्रॉम अ ट्रेड यूनियन दैट इज़ 7 पर्सन। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट है द टेम्पररी क्लोजिंग ऑफ द वर्क प्लेस और सस्पेंशन ऑफ द वर्क एट वर्क प्लेस बाय द एम्प्लॉयर इज नोन एज a temporary closing of the workplace or suspension of the work at workplace by the employer is known as lockout। क्या बोलेंगे इसे हम? लॉकआउट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, इसीलिए मैं बार बार रिपीट करती हूँ हर क्वेश्चन को। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है, दैट इज लॉकआउट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स हैज अ डायरेक्ट रेलिवेंस फॉर ग्रीवियंस हैंडलिंग प्रैक्टिसिंग, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन 10A ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट रेफर टू, कि जो सेक्शन 10 है हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का, वो किससे रिलेट करता है, रेफर करता है? वॉलंटरली रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सेक्शन 10 है हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का, वो रेफर करता है वॉलंटरली रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। तो आप ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है वेजेस अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, की जो वेजेस हैं अंडर वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट, वो क्या इंक्लूड करते हैं? इंक्लूड्स एनी प्रिविलेज और बेनिफिट विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग एस्टिमेटेड इन मनी, includes any privileges or benefits which is capable of being estimated of in money, ठीक है। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है। कंपनसेशन एक्ट के बारे में बात हो रही है, वर्कमैन। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है रिट ऑफ सेरिटोरो इज इशूड अगेंस्ट लोअर कोर्ट्स और क्वासी जुडिशियल बॉडीज। क्या है? लोअर कोर्ट्स और क्वासी जुडिशियल बॉडीज। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडी एल्टीरियम पैट्रम मीन्स, कि ओडी एल्टीरियम पैट्रम ये मैगजीम है, इसका मतलब क्या है? हियर द अदर साइड। क्या है? हियर द अदर साइड। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड, कि जो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है कमीशन इज सिचुएटेड कॉन्स्टिट्यूटेड, कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था? 31 अगस्त 2005 में। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 31 अगस्त 2005 में। आपको डेट याद रखनी 31 अगस्त 2005 में। तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है, ठीक है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 84th 9 अब है 85th क्वेश्चन द टाइप ऑफ डैमेजेस अवॉर्डेड इन द लॉ ऑफ टोर्ट, कि किस तरह के जो डैमेजेस हैं टोर्ट के अंडर अवॉर्ड किए जाते हैं, दैट इज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। कौन से? दैट इज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, ठीक है। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है हमारा SB वर्सेस वाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, कि जो ये केस है, आपको केस के नाम भी याद रखने बहुत ज़रूरी है। जो ये केस है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट केस है। SB वर्सेस वाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो क्या है? किसका एग्जाम्पल है? दैट इज़ इंजूरिया साइन डैमनम का ये एग्जाम्पल SB वर्सेस वाइट। तो आपको ध्यान रखना है कि जो SB वर्सेस वाइट है वो किसका एग्जाम्पल है? दैट इज़ इंजूरिया साइन डैमनम, इंजुरीज विदाउट डैमेजेस। आपको इंजूरिया साइन डैमनम का मतलब होता है इंजुरीज विदाउट डैमेजेस, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87th, सी ऑप्शन है इसका। अब 87th द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया invoked the principle of absolute liability of an enterprise carrying on business with hazardous
एंड इनहेरेंटली डेंजरस टॉक्सिक केमिकल्स इन। तो कौन सा केस है जिसने सुप्रीम कोर्ट ने वॉक्ड किया था? द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी ऑफ एन एंटरप्राइज कैरिंग बिजनेस विद हजार्डियस, जो डेंजरस होता है, इनहेरेंटली डेंजरस टॉक्सिक केमिकल्स इन श्री राम फर्टिलाइजर केस। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है गाइस ये, आप चाहें तो इसको एक बार और पढ़ सकते हैं। दैट इज श्री राम फर्टिलाइजर केस। ठीक है, तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है रेस इप्सा लोक्यूटर मीन्स, कि जो रेस इप्सा लोक्यूटर है उसका मतलब क्या होता है? थिंग्स स्पीक्स फॉर देमसेल्फ, थिंग्स स्पीक्स फॉर देमसेल्फ। रेस इप्सा लोक्यूटर मीन्स थिंग्स स्पीक्स फॉर देमसेल्फ। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है। ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, थिंग्स स्पीक्स फॉर देमसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है a motorcycle with engine capacity not exceeding 50 cc may be driven in a public place by a person after attaining the age of 16 year. That is after attaining the age of 16 year। देखिए क्वेश्चन में दोबारा देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया मोटरसाइकिल विद इंजन कैपेसिटी नॉट एक्सीडिंग 50 cc, यहाँ पर 50 cc की बात हो रही है, मे बी ड्राइवन इन अ पब्लिक प्लेस बाय अ पर्सन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? क्या है? एक ऑप्शन दे रखा है इसमें 16 ईयर्स, एक दे रखा है इसमें 18 ईयर्स एंड बाकी दे रखे इसमें 15 एंड 20 ईयर्स। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? दैट इज़ 16 ईयर्स। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है तो आपको क्या है? दैट इज़ अटेनिंग द एज ऑफ 16 ईयर्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। According to Consumer Protection Act, National Commission shall have jurisdiction over complaints where the value of goods or services and compensation, if any, claimed exceed rupees। कितने रुपीज़ तक का क्लेम जो है एक्सीड नहीं क्लेम हो सकता है? एक्सीड रुपीज़, दैट इज़ 20 लाख। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात हो रही है यहाँ पर। नेशनल कमीशन सेल्फ जुरिस्डिक्शन ओवर कंप्लेंट्स विद द वैल्यू ऑफ गुड्स सर्विसेज कंपनसेशन इफ एनी क्लेम एक्सीड रुपीज़ 20 लाख। तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट, न्यू स्टेट्स आर क्रिएटेड अंडर, की जो न्यू स्टेट्स होती हैं वो किसके अंडर क्रिएट की जाती हैं? वो क्रिएट की जाती हैं आपके, दैट इज़ आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि जो आर्टिकल 3 है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंडर क्या है? न्यू स्टेट्स को क्रिएट किया जाता है। दैट ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, न्यू स्टेट्स आर क्रिएटेड अंडर दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डॉक्ट्रीन ऑफ प्लेजर विद रेफरेंस टू सिविल सर्वेंट्स इज मैंशनड अंडर। कि जो डॉक्ट्रीन ऑफ प्लेजर है विद रेफरेंस टू सिविल सर्वेंट्स इज मैंशनड अंडर आर्टिकल 310 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज आर्टिकल 310 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना। नेक्स्ट है राइट टू नो फ्लो फ्रॉम वन ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज आर्टिकल 19। कौन सा है? राइट टू नो फ्लॉज ऑफ वन ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 19 बी ऑप्शन पर आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज मैंशन अंडर। जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इंटरकोर्स है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो कौन से सेक्शन के अंडर मैंशन है? दैट इज आर्टिकल की बात हो रही है यहाँ पर, आर्टिकल 301 के अंडर मेंशन है। ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया मेंशन अंडर आर्टिकल 301 ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो आपको सी ऑप्शन पर टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसिव एंथुसियाजा अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसिस परमिसिएबल हेल्ड इन द केस ऑफ। किस केस में हेल्ड किया गया था? अरुणा रामचंद्र शानवंग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है। ठीक है, दोबारा देख लेना क्वेश्चन को। नेक्स्ट है इट वॉज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज द बैड रोक एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। विच केस, किस केस में बोला गया था? दैट इज मिनरा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दैट इज यूनियन ऑफ
इंडिया। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है। मिनर्वा Mills versus Union of India. Supreme Court held that the balance of fundamental rights and directive principle of state in the bedrock and basic structure of the Constitution. Minerva Mills versus Union of India. B option is the right answer of this question. Next है KC Gajpati Narayan DO state of Orissa is often quoted with reference to डॉक्ट्रीन ऑफ कोरेबल लेजिस्लेशन। क्या है डॉक्ट्रीन ऑफ कोरेबल लेजिस्लेशन? तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है। राजा रामपाल वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा डील्स विद की जो राजा रामपाल वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर हैं लोकसभा डील्स विद privileges of the legislature, that is privileges of the legislature, the legislature। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है 98 का बी। नेक्स्ट है हमारा 99 अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया दैट भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आपको ये तो क्वेश्चन बेसिक सा है, पिछले सैम्पल पेपर में हमने डिस्कस किया उसमें भी था ये, एंड उससे पिछले में डिस्कस किया उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो आपको ध्यान रखना है अंडर आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। क्या है यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है अ मिनिस्टर ceases टू होल्ड ऑफिस इफ ही डज नॉट बिकम्स अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर within 6 months is mentioned under article 164 subclause 4 of Indian Constitution. Minister ceases to hold office if does not become a member of legislature within 6th month is mentioned under 164 subclause 4। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, पिछले सैम्पल पे में पूछा गया था। ठीक है, तो गाइस ये थे हमारे आज के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनमें पूछे गए हैं। होप सो आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।